बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी लेक्चरर फैसल अयूब। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे PHP के अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। इट मींस कि अगर हमें PHP के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, आप डिफरेंट वेबसाइट इसमें बना सकते हो PHP के अंदर। ठीक है, तो आज की सेशन में हम जो बिगिनर लर्नर है, इंटरमीडिएट है या हायर है, उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो PHP के अंदर हम प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, उसके अंदर फाइल हम किस तरह बनाएंगे, क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को अपनी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर XAMPP सर्वर को डाउनलोड करना है, PHP को डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो है आप लोगों को विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को XAMPP चाहिए तो आप apache friend.org डाउनलोड में जाएँ, यहाँ से आप लेटेस्ट PHP का जो वर्जन है वो डाउनलोड कर दें। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो यहाँ से डाउनलोड कर दें। ठीक है, यहाँ से आप लोग को विजुअल स्टूडियो मिलेगी, यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर दें। ठीक है, अच्छा, आपके साथ जब विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड हो जाएगा, इसके अलावा आपके साथ XAMPP भी डाउनलोड हो जाए, लेटेस्ट वर्जन, आप इसको अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंशाल्लाह एक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा कि इसको डाउनलोड किस तरह करते हैं और फिर इसके अंदर इंस्टॉलेशन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो, डाउनलोड करके फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके आप अपनी कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपके साथ ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके साथ एक सर्वर आपकी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम XAMPP सर्वर कहते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना है XAMPP कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये XAMPP रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपाची सर्वर और MySQL सर्वर। MySQL को हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, अपाची सर्वर जो है हम PHP वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको क्लोज करना है। अब जो इसके फाइल्स हैं वो दिस PC में जाएंगे, लोकल DC में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है XAMPP1, यानी ये वाला जो फोल्डर है ये XAMPP का फोल्डर है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें काम करना है htdocs के अंदर। htdocs के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है SMS का मतलब क्या है, SMS का मतलब ये है कि ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ कि हम PHP के अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जब आपके साथ ओपन हो जाएगा, इसके बाद इसको क्लोज़ करना है, अपनी विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है और विजुअल स्टूडियो के अंदर आप लोगों को फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है और ओपन फोल्डर के बाद यहाँ से जाना है लोकल DC, XAMPP सर्वर 1, htdocs और यहाँ से SMS फोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके साथ देखो ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल आपके साथ ये वाला फोल्डर क्या हो जाएगा, ये वाला फोल्डर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके साथ ये वाला फोल्डर ओपन हो जाए तो इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाया है index.php। अब मुझे क्या करना है, इस index.php फाइल को मुझे गूगल क्रोम में जो है वो एक्सेस करना है। तो गूगल क्रोम में किस तरह एक्सेस करूँगा, जाऊँगा गूगल क्रोम में। इसके बाद मैंने इस सर्वर को क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अपनी गूगल क्रोम को रन, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, इसके बाद SMS, ठीक है, और इसके बाद index.php, एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आपके साथ ये वाला एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर हो जाएगा, यानी मतलब इसके अंदर अब मैंने कुछ भी राइट नहीं किया है, ये बिल्कुल एक एम्प्टी फाइल है। तो ऊपर लिखा हुआ है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस कोड को चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब इस कोड को अगर आप लोगों को चाहिए, आप चाहते हो कि ये कोड डायरेक्ट ओपन हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल यहाँ पे लिखना है HTML और HTML5 को सेलेक्ट करके टेप की को प्रेस कर देना है। तो आपके साथ ये टोटल कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर लिखना है क्या चीज़, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। कंट्रोल S के साथ इस फाइल को सेव करके F5 की के साथ इसको रिफ्रेश करें। देखो इसका ये टाइटल जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अच्छा, टाइटल चेंजिंग के बाद अब मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये है कि मुझे कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी कि वो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड होगा, jQuery से रिलेटेड होगा, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा या CSS से रिलेटेड होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं कोई फंड यहाँ पे टाइप करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप या CSS या उस तरह डिज़ाइन में जो है वो डायरेक्टली आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल H1, अगर मैं यहाँ पे H1 टाइप कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू द SMS, कंट्रोल S के साथ इस फाइल को सेव करके 5 बटन के साथ रिफ्रेश कर दूँ, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल नॉर्मल जो फंड है वो इसमें आ रहा है, यानी इसमें शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइब्रेरीज को पुट कर दूँ,
तो अब मेरे पास कुछ लाइब्रेरीज है जो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। न्यू फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला कुछ लाइब्रेरीज है, ये वाला लाइब्रेरी है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वन, नीचे यहाँ पर बॉडी के अंदर आना है। जो आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट का जब आप लोग कोड राइट करते हो तो वो बॉडी के अंदर ही आप राइट कर सकते हैं या ऊपर भी राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद ये jQuery, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के कुछ फाइल्स हैं, इसको उठाना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ ये नीचे वाला मैं ख़त्म करूँगा, कंट्रोल C के साथ इसको भी कॉपी और आप इसको नीचे बॉडी यहाँ पर नीचे है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो H1 आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये मैंने इस लाइब्रेरी को लिंक किया है, कंट्रोल S के साथ फाइल को सेव और मैं F5 बटन के साथ इसको रिफ़्रेश करूँगा। देखो ये फंड कहाँ से आ गया, वो जो मैंने लाइब्रेरीज यहाँ पे लिंक किया है ऑटोमेटिकली वो फंड सब कुछ उसने चेंज कर दिया। वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली उस सब चीज़ों को उसने क्या किया, उठाया। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंपल कंटेनर बना लूँ, ठीक है, मतलब बूटस्ट्रैप से रिलेटेड मैं एक सिंपल से कंटेनर बना लूँ और उस चीज़ें उसमें मैं कुछ प्रोग्राम टाइप करूँ तो उसका वो डिज़ाइन खुद ब खुद आएगा। मुझे मतलब कोडिंग करना या मुझे वो डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे लिंक किया है, ये यहाँ से ऑटोमेटिकली फंड्स को उठाएगा। ठीक है, गूगल फंड्स है, बूटस्ट्रैप कोर CSS है, मटेरियल डिज़ाइन बूटस्ट्रैप है, इसमें डिफरेंट चीज़ें खुद ब खुद जो है वो बनेगी और आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि आप जो भी काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड का काम जो है यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना है। ये तो मैंने सिंपल एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वो लाइब्रेरीज वहाँ से उठाया और लाइब्रेरीज उठाने के बाद मैंने सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जिस तरह मैंने पेस्ट किया आप लोगों को पता चला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला फंड जो है चेंज हो गया। पहले वो सिंपल फंड आ रहा था, अभी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। इसको नॉर्मल क्या करना है, नॉर्मल जो है वो 100% पे रखना है। कितने परसेंट पे रखना है, नॉर्मल 100% पे जो है इस चीज़ को प्रॉपरली। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को ऐड कर दिया। लाइब्रेरीज एडिंग के बाद यहाँ पर हमने jQuery का, लाइब्रेरीज बूटस्ट्रैप का, जावास्क्रिप्ट का वगैरह वगैरह हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा एडिंग के बाद अब हमें चाहिए एक नेविगेशन बार। नेविगेशन बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मुझे एक मेन्यू चाहिए। वो मेन्यू क्या होना चाहिए, होम, अबाउट या मतलब वेबसाइट का जो नेम है वो लोगो वगैरह लगाना है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए नेविगेशन बार की ज़रूरत होता है। तो नेविगेशन बार भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप वेबसाइट से भी ले सकते हो और यहाँ पर भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, मैंने इस नेविगेशन बार को यहाँ से उठाया, ठीक है, इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी और इंडेक्स में जाके यहाँ पर कंट्रोल V के साथ मैंने पेस्ट, कंट्रोल C के साथ कॉपी, और कंट्रोल C के साथ कॉपी और इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। कंट्रोल S के साथ फाइल को सेव कर देना और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करना। देखो यहाँ पे ये वाला नेविगेशन बार आ गया, इसमें यहाँ पे SMS लिखा हुआ है, यानी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आप कुछ भी, आप यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का वो लोगो भी लगा सकते हैं। अक्सर आप लोग वेबसाइट में देखते हो वहाँ पे एक लोगो होता है। ठीक है, होम, अबाउट, कोर्सेज, इवेंट्स, मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ये नेम्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आके ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखो ये वही CSS बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज है। ठीक है, ये सारे बूटस्ट्रैप की डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे इंक्लूड। देखो यहाँ पे होम है, होम के बजाय आपको कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस है, कुछ भी लिखना है आप, इंशाल्लाह फिर वेबसाइट के मुताबिक इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें नेविगेशन बार की ज़रूरत थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, नेविगेशन बार आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ये मैंने बनाया है। बाकी आप डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे
वो इसमें इम्प्लीमेंट करके फिर आप उसमें एडिटिंग या चेंजिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी इसी नेविगेशन बार को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हर वेबसाइट के लिए अलग अलग बार्स, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि वेबसाइट के मुताबिक ही आप इसमें डिज़ाइन लगा सकते हो। इसके अंदर और भी डिफरेंट आइकन्स था, वो मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो वो आइकन्स यहाँ पे इंक्लूड था, वो बहुत बुरा लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको क्या किया, यहाँ से रिमूव किया। यहाँ पर सिर्फ यूज़र लॉगिन का जो फॉर्म था, देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ मैंने ओनली यहाँ पे रख दिया, लेकिन अब इसके साथ कुछ फाइल अटैच नहीं है। इंशाल्लाह फाइल अटैच करूँगा तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन अपना एक फॉर्म आएगा, वो प्रॉपर तरतीब से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब बस काम हो गया है, चीज़ें भी लिंक हो गई है, ठीक है। ये आपके साथ लिंक हो गया है। आफ्टर द लिंकिंग आपके साथ क्या हो गया, नेविगेशन बार भी यहाँ पे आ गया। अब नीचे हमें बॉडी के अंदर काम करना है। क्या करना है, बॉडी के अंदर जो है अब यहाँ पर हमने काम करना है। कहाँ, किस चीज़ में करना है, बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, किस तरतीब से चाहिए, इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम और डिटेल से सीखेंगे। नेविगेशन बार के बाद लास्ट में यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे क्या चीज़, एक न्यू वर्क। न्यू वर्क का मतलब कि यहाँ पर मैंने लिया एक डेव, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर मैंने लिया डेव। आप लोगों को पता है कि डेव क्या चीज़ है, सेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस डेव के अंदर मैंने लिया क्लास, क्या चीज़ लिया, क्लास। और क्लास के अंदर मैंने क्लास लिया कंटेनर, ठीक है। कंटेनर पदवाने ना, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर फिर एक डेव लेना है और डेव के अंदर लेना है क्लास, और क्लास में लेना है रो, ठीक है। फिर इसके अंदर दोबारा एक डेव लेना है, ठीक है। इसके अंदर क्लास, और इस क्लास के अंदर मुझे लिखना है क्या चीज़, कॉल LG6, यानी कॉलम साइज देना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर मुझे क्या लिखना है, H1, और यहाँ पे मुझे लिखना है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। कंट्रोल S के साथ इस फाइल को सेव, और यहाँ पर आके F5 बटन के साथ इसको रिफ्रेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपके साथ ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करना है, यानी प्रॉपर तरतीब से इसको क्या करना है, सेट करना है। अगर इसकी साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आप सिंपल यहाँ पर कर सकते हो, क्लास, और क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे लेना है डिस्प्ले स्ट्रिंग। ये इस फॉर्मेट में आ गया। ज़्यादा करना है, कम करना है, आप इसको जब ज़्यादा करेंगे तो ये कम होगा, यानी मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, और अगर मैं कम करूँगा तो अब ये आपके साथ ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको जिस तरतीब में चाहिए आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देना है 4 इज़ द बेस्ट, ये बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब H1 के बाद मुझे क्या करना है, इस डेव को थोड़ा सा एंटर करके यहाँ पे H1 के अंदर मुझे लेना है P, क्या देना है, P टैग, और P टैग के अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे नोटपैड, यहाँ पर नोटपैड के बाद यहाँ फाइल, अबाउट नोटपैड, लाइसेंस, और यहाँ से मैं एक सिंपल सा एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर दूँगा, उसी के साथ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल S के साथ सेव, और यहाँ पर आके फाइल के साथ इसको रिफ्रेश, ठीक है। फिर वो टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई और जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए वो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है और किस तरतीब से, ठीक है। अब ये आपके साथ जब ऐड हो जाएगा तो आफ्टर द एडिंग अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है। क्या बनाना है, मतलब अगर मुझे मोर रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिया href, ठीक है। अब href यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। a.href के साथ जब आप कुछ भी लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मुझे क्लास में क्या लेना है, href यहाँ पे हैश, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा btn, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बटन के लिए, ठीक है। बटन, फिर यहाँ पे LG, ठीक है, फिर btn, और फिर प्राइमरी, डार्क, जो भी आपको लेना है
आप यहाँ से बटन दे सकते हो। लेकिन अभी मैंने देखो सिर्फ ये डिज़ाइन आ जाएगा, ये कंप्लीट। देखो ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी रेडीमेड तैयार है। देखो जिस तरह मैं बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डायरेक्टली आपके साथ वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, बटन के अंदर मुझे लिखना है रीड मोर, कंट्रोल एस के साथ सेव, फाइल के साथ। अब देखो ये एक बटन बन गया रीड मोर। तो आप यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन दे सकते, रीड मोर, आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी वगैरह नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसला है इसमें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। इस पोजीशन पे मुझे क्या चीज़ चाहिए था, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बजाय मैं उस स्कूल का नेम भी लिख सकता हूँ, जिस तरह मिसाल पेशावर फाउंडेशन स्कूल, ठीक है, या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। यानी मतलब यहाँ पर आप स्कूल का नेम, लोगो, डिटेल कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। रीड मोर, यहाँ पे एक्सपोज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब मुझे क्या करना है, ये वाला सेक्शन मैंने कॉल्स बनाए हैं 6। देखो ये मैंने 2 पोर्शंस बनाए यहाँ पे, ये डेफ, ये डेफ, ठीक है। इसको मैंने हिस्सों में डिवाइड किया है। इस हिस्से में मैंने इन्फॉर्मेशन, इस हिस्से में मुझे एडमिशन फॉर्म बनाना है। क्या चीज़ बनाना है, एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि जब भी कोई यूज़र इस वेबसाइट को ओपन कर दे फर्स्ट टाइम, तो वो अपना प्रोफाइल बनाए, अपना नेम, अपना फादर नेम या मोबाइल नंबर या ईमेल वो एंटर करके ओके बटन पे क्लिक करे तो वो प्रोफाइल बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र लॉग इन हो जाएगा इस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें यानी फॉर्म को क्रिएट कर देना है, ठीक है। फॉर्म क्रिएटिविटी के लिए मैं क्या करूँगा, इस डेव से बाहर आ जाऊँगा। इस डेव का काम क्या हो गया, इस डेव का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इस डेव का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नया डेव लेना है, ठीक है। क्या लेना है, एक नया डेव लेना है। इस डेव के अंदर मुझे लेना है क्लास, और क्लास में मुझे लेना है कॉल LG, वही साइज़ देना है 6। लेंथ मुझे क्या देना है, लेंथ मुझे देना है वही 6, ठीक है। फिर इसके अंदर दोबारा डेव लेना है, डेव के अंदर वही क्लास, और क्लास के अंदर मुझे क्या लिखना है, विथ मुझे चाहिए 50, ठीक है। मैक्सिमम यानी मैक्सिमम साइज़ मुझे चाहिए ऑटो का मतलब क्या होता है कि ऑटो का मतलब ये होता है कि आपके साथ जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली फिक्स आएगा, यानी आपकी कंटेनर के मुताबिक साइज़ फिट आएगा। और यहाँ पे दूंगा कार्ड अभी नहीं देता, जब मैं इसको बनाऊंगा फिर कार्ड दूंगा, क्योंकि कार्ड से फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कार्ड का क्या मतलब है, ठीक है। फिर इसके अंदर आना है और फिर लेना है डिव, और डिव के अंदर लेना है क्लास। अब इस क्लास के अंदर मुझे मेंशन करना है क्या चीज़, कार्ड बॉडी। अब कार्ड बॉडी क्या चीज़ है, यानी ये सिंपल, अगर मैं इसको मेंशन करूंगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली सिंपल आएगा, सिंपल लाइन। कार्ड का मतलब इससे एक स्पेसिफिक वाइट कलर का एक बाउंड्री आता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाए। कार्ड के बाद मुझे क्या रखना है, अब मुझे फॉर्म को शुरू करना है। फॉर्म तो पता है ना, फॉर्म क्या चीज़ है, फॉर्म के बारे में तो पता है कि जी फॉर्म है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है। अच्छा, फॉर्म में एक्शन अभी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा मेथड। मेथड में मैंने टाइप कर दिया पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा क्लास मैंने यहाँ पे एम्प्टी एक्शन, और क्लास को मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूँगा, फिर बाद में इसके अंदर मैं मज़ीद डिज़ाइनिंग करूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे मेंशन करना है कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैं दूंगा मटेरियल इनपुट। क्या चीज़ दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा मटेरियल एक्शन। मटेरियल इनपुट का मतलब क्या होता है कि अभी ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, इस फॉर्म के अंदर मुझे अभी फील्ड बनाना है। क्या चीज़ बनाना है, फील्ड बनाना है, यानी मतलब नेम, फादर नेम, मतलब मल्टीपल फील्ड्स मुझे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं दूंगा डिव के अंदर लूँगा क्लास। अब क्लास के अंदर मैं मेंशन करूँगा क्या चीज़, MD, यानी मिड में, यानी फॉर्म मुझे बिल्कुल सेंटर पे चाहिए, मिड पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला कमांड दूंगा, और फिर इसके अंदर मेंशन करूँगा इनपुट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे दूंगा ID मैंने यहाँ पे लिया फॉर्म 1, ठीक है। आप यहाँ पर नेम वगैरह को चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया क्लास, और क्लास में मैंने लिया फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये वाला एक इनपुट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, लेबल का मतलब कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम प्लेस होल्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया फॉर्म 1, ये जो मैंने ID लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना है यूर नेम, या कुछ भी आप लिख सकते हो, यानी सिंपल हम अक्सर लेते
यहाँ पे अक्सर हम लोग लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया, लेबल्स मटेरियल में। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल क्लास, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी। ठीक है, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट के बजाय लिखना है क्या चीज़, ईमेल। फॉर्म 1 को चेंज कर दूँगा ईमेल। यहाँ पे फॉर्म के जगह पे लिख दूंगा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा ईमेल एड्रेस। कंट्रोल एस के साथ सेव, और यहाँ पे क्या करना है, F5 बटन के साथ रिफ्रेश, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद मुझे इस मटेरियल को फिर क्या कर देना है, फिर यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पर लिखना है मोबाइल। यहाँ पे भी लिखना है क्या चीज़, मोबाइल। यहाँ पे भी क्या लिखना है, मोबाइल, और यहाँ पे मुझे लिखना है मोबाइल नंबर। कंट्रोल एस के साथ पेस्ट। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल वी के साथ फिर पेस्ट। यहाँ पे मुझे लिखना है क्लास, सॉरी, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, और ऊपर भी टाइप में मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बाद मुझे क्या लिखना है, क्लास। यहाँ पे लिखना है क्लास, और यहाँ पे भी क्या लिखना है, क्लास। कंट्रोल एस के साथ सेव, और F5 बटन के साथ इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब देखो कार्ड की कमाल, आप देखिए वहाँ पे मैंने कार्ड छोड़ा था, अब मैं यहाँ पे कार्ड को दोबारा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाके मैं बॉडी कार्ड और ऑटो के बाद मैं क्या लिखूँगा, कार्ड। कंट्रोल एस के साथ सेव, और यहाँ पर मैं F5 बटन के साथ रिफ्रेश, देखो एक बाउंड्री यहाँ पे ऐड हो गई, नज़र आ रहे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ को प्रॉपरली मेंशन करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, एक बटन को ऐड करना है। ठीक है, तो बटन में मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या चीज़, बटन के अंदर मुझे यहाँ पे मेंशन करना है बटन। ठीक है, बटन के अंदर मुझे लिखना है क्लास, और क्लास के अंदर मुझे क्या लिखना है, BTN प्राइमरी। ठीक है, क्या लिखना है, प्राइमरी, और फिर BTN यहाँ पे मुझे लिखना है ब्लॉक, और बटन मुझे यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, सबमिट फॉर्म। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव, और यहाँ पर आके F5 बटन के साथ इसको रिफ्रेश कर। समझ आ रहे, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो गई, देखो नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, देखो डिज़ाइन इसमें आ गया। ठीक है, ये डिज़ाइन अब कहाँ से आया, वो जो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, वही लिंक के थ्रू यहाँ पे ये डिज़ाइन, ये सब कुछ बना है। अगर वो लिंक मैं ख़त्म कर दूँ तो आपके साथ ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, फिर आप मैनुअली ये सब चीज़ें बनाएंगे। देखो ये आप CSS में भी बना सकते हो, इससे खूबसूरत भी आप बना सकते हो, लेकिन वो काफ़ी टाइम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे ये ऐड हो गया, कोई मसला इसमें, समझ आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला एक आइडिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी बैकग्राउंड पे एक डिज़ाइन बनाना है। एक तो डिज़ाइन ये होता है कि आप कोलोड्रा में बना ले, फोटोशॉप में बना ले, यहाँ पे इमेज के थ्रू पेस्ट कर दे, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक प्रॉपर डिज़ाइन को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब प्रॉपर डिज़ाइन क्या चीज़ है, प्रॉपर डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फिर इसके अंदर ये वाला एक डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे ये 3rd वाला लाइन सेलेक्ट कर दे। ठीक है, ये वाला एक पोजीशन आ जाएगा। इस पोजीशन में आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेलेक्ट होता है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बॉडी के अंदर आके देखो ये नेविगेशन बार, ये देखो कंटेनर, ये डेव, ये जो डेव आप लोग को नज़र आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया मिसाल ब्लैक, या मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू, या मैंने कलर दे दिया रेड, यानी जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। यानी सिर्फ मुझे चेक करना है कि ये कंटेनर यहाँ पे किस तरतीब से बना हुआ है, देखो नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे इसको थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। तो नीचे आने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी कोरिंग की तरफ आऊँगा, कोरिंग में आने के बाद यहाँ पर ये जो मेन डेव मैंने लिया है, मेन डेव, ये जो एक डेव मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैं लूँगा क्लास, और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा डीफ्लेक्स, ठीक है, डीफ्लेक्स। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CSS, क्या चीज़ यूज़ करूँगा, इनलाइन CSS को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने दे दिया हाइट 500 px, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं, बस ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ Ctrl+S के साथ सेव, और यहाँ पर F5 बटन के साथ रिफ्रेश, ठीक है। ठीक है, आप इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाइट 5 px, यहाँ पर ना एक ही क्लास के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने डीफ्लेक्स, ये सब चीज़ें। अच्छा, टोटल मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर तो क्या होता है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा क्या चीज़, बैकग्राउंड के अंदर मैं मेंशन करूँगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं लूँगा 45 DEG डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री के बाद नेवी कलर 50%, ठीक है, इसके बाद कॉमा ट्रांसपेरेंट 50%, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है, और डिग्री के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। डिग्री के बाद क्या करना है, डिग्री के बाद एक सिंपल कॉमा लगाना है, ठीक है। Ctrl+S के साथ सेव, इसको यहाँ से रिफ्रेश करना है, देखो ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बन गया। अब इसको मुझे अपोजिट करना है, ठीक है। तो अपोजिट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिग्री को मैं -45 कर दूँगा, क्योंकि मुझे अपोजिट चाहिए, ठीक है। ये इस तरफ ये डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला एक डिज़ाइन प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ सेटिंग्स है जो वो मुझे करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर लिखना है माई आर्ट, ये अब खुद ब खुद काम शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये अब खुद ब खुद काम यहाँ पे शुरू कर देगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। अब माई ऑटो यहाँ पे यूज़ करना है ताकि ये चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाए, ठीक है। और अच्छा, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड आ जाए, क्या चीज़ आ जाए, तो यहाँ पर क्लास के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है फॉन्ट विथ बोल्ड, ठीक है। Ctrl+S के साथ सेव करके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना है ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेना है इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये वाला सारा सेटिंग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड बॉडी में आके यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, कार्ड बॉडी में लिखना है माई ऑटो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माई ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, साइजिंग सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली फिट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे हमारे साथ ये वाला पोर्शन ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरतीब से सेट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे ये 6 वाला जो है यहाँ पे लेना है माय आर्ट में, ठीक है। बस यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेन कंटेनर में आप जब ले ले तो फिर सब कंटेनर में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है यहाँ पे इस कार्ड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे देना है शेडो, यानी मुझे सिंपल से एक शेडो भी चाहिए। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा शेडो में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा शेडो, यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिंपल, यहाँ पर मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड थोड़ा सा लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। यानी मतलब इसके अंदर कुछ लिटिल बिट आइडियाज़ को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करके इसके अंदर हम डिफरेंट पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये कलर पसंद नहीं है, इस कलर को ट्रांसपेरेंट करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है, तो इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पर आप नेविगेशन में जाके, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप इस कलर को क्लिक करके यहाँ से आप कलर को डार्क या लाइट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कोई डार्क कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर लेना चाहते हो वो कलर आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब आपके साथ देखो ये वाला एक डिज़ाइन इस पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल पैटर्न था कि इसके अंदर हम किस तरह नेविगेशन बार को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं, बटन को किस तरह ऐड कर सकते हैं। एक एडमिशन फॉर्म मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एक सिंपल आइडिया मैं यहाँ से ले लूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे इस डेव के अंदर, इस क्लास कार्ड बॉडी के अंदर फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ लेना है H3 और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिशन फॉर्म, कंट्रोल S के साथ सेव, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा अलाइन सेंटर, कंट्रोल S के साथ सेव, और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोगों को डिज़ाइन देना है तो आप इसको यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा हाईलाइटेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है, या आप यूज़र फॉर्म भी कह सकते हो, मतलब मर्ज़ी आपकी, आप लोगों को जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख सकते हो, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के, स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट के अंदर आज की सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा। आज की सेशन में हम लोगों ने सीखा कि अगर मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, ठीक है, यानी मतलब क्या है कि हम लिंक किस तरह लेंगे, लिंक लेने के बाद अगर हमें नेविगेशन बार चाहिए उसको किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, बटन्स बनाना है, ठीक है, इस तरह इसमें कुछ पैटर्न डिज़ाइन बनाना है, तो इसके अंदर हम प्रॉपर तरतीब से बना सकते हैं। एडमिशन फॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आज की सेशन के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद इस वेबसाइट के अंदर काम करेंगे और इस वेबसाइट को हम खूबसूरत बना के हम इसके अंदर डिफरेंट आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे।